Hello everyone, I am Vandana. Today this is the fourth class of category A and today we are not going to discuss any of the word meanings. मतलब ये कि जैसे अपने पिछले 3 वीडियोस में मैंने किया है, हम लोगों ने वर्ड मीनिंग्स डिस्कस किया। आज मैं वर्ड्स तो डिस्कस करूंगी लेकिन वो वर्ड मीनिंग्स नहीं होंगी, मतलब आपको वर्ड के हिंदी मीनिंग्स नहीं पढ़ने होंगे या नहीं देखने होंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो वर्ड्स जो हैं वो हमारे स्टेशनरी आइटम्स हैं। सबसे पहले तो समझेंगे स्टेशनरी आइटम्स कौन से होते हैं। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। जब हम बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल, कलर्स ये सारी चीज़ें खरीदने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि मुझे स्टेशनरी खरीदना है, स्टेशनरी की दुकान पे हम जाते हैं। तो आज वैसे ही कुछ स्टेशनरी आइटम्स की स्पेलिंग्स मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ ताकि अगली बार से जब आपको बोलना हो या फिर कभी लिस्ट बनानी हो, लिखना हो या किसी को भी बताना हो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए या मैंने ये चीज़ें खरीदी, तो आप उसको करेक्ट प्रोनाउंस कर सकें, उच्चारण सही कर सके और उनकी स्पेलिंग्स आपको सही तौर पे पता हो। तो स्टार्ट करते हैं। इरेजर, ERASER, इरेजर। इरेजर को हम आम भाषा में रबर बोलते हैं, सारे बच्चे रबर बोलते हैं, लेकिन वो रबर शब्द सही नहीं है, उसको सही में क्या बोलते हैं? इरेजर। अगला है शार्पनर, SHARPENER। शार्पनर का मतलब क्या हो गया? जिसे हम कटर बोलते हैं, जिसे पेंसिल शार्प करते हैं ना, पेंसिल छीलना जिसको हम बोलते हैं, तो वो कटर नहीं होगा, उसको अब से क्या बोलेंगे? शार्पनर बोलेंगे, SHARPENER, शार्पनर। नेक्स्ट इज पेन। बहुत तरीके की पेन्स यूज़ करते हैं, बॉल पेन यूज़ करते हैं, जेल पेन यूज़ करते हैं, अलग अलग कलर्स के पेन यूज़ करते हैं। तो पेन तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर लोगों को पता होगा ही। पेंसिल, PENCIL। जब हम पेंसिल, जैसे ही हम लिखना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले पेंसिल से लिखना शुरू करते हैं। पेन से तो 5 क्लास से लिखना शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ यूज़ करते हैं लिखने के लिए वो क्या होती है? हमारी पेंसिल, PENCIL। नोटबुक, जिसे हम बोलचाल की भाषा में या आम भाषा में कॉपी भी बोलते हैं ना, मुझे 2 नई कॉपियाँ चाहिए, ठीक है, तो वो कॉपी नहीं होगा। कॉपी नहीं बोल के अब इसके बाद आप क्या बोलेंगे आगे से? नोटबुक, NOTEBOOK, नोटबुक। नेक्स्ट इज मार्कर। दिस इज मार्कर। ये व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए जो पेन हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? मार्कर। ग्लू, GLUE, ग्लू। ग्लू की हिंदी हो गई गोंद। किसी पेपर को, किसी चीज को चिपकाने के लिए हम यूज करते हैं ना ग्लू, गोंद जिसे बोलते हैं वो ग्लू हो गया। वैक्स, WAX, वैक्स, CRAYON, वैक्स क्रेयॉन। जब आप छोटे होंगे, नर्सरी, LKG, UKG तक खासकर, UKG के बाद तो बच्चे स्केच पेन यूज़ करने लगते हैं। इनफैक्ट छूट गया, मैं एक दूसरा वर्ड जो है वो लिख लूँगी, स्केच पेन। इनफैक्ट इसको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, स्केच पेन, ठीक है। तो वैक्स क्रेयॉन, मोम कलर जिसे हम बोलते हैं, वो मोम, जैसे मोमबत्तियाँ होती हैं ना, मोम से बनती हैं, वैसे ये कलर्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं? वैक्स से बनते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? वैक्स क्रेयॉन। इसे क्या पढ़ेंगे? क्रेयॉन। वैक्स, WAX, वैक्स, CRAYON, वैक्स क्रेयॉन। नेक्स्ट इज सिजर्स, SCISSORS। ये आपने सुना होगा, ये जब हम गेम खेलते थे, जब आप छोटे होंगे तो आपने गेम्स, या फिर इनफैक्ट आप अभी भी खेलते होंगे, स्टोन पेपर सीजर, तो उसमें एक शब्द आता है सिजर। सिजर क्या है? सिजर की मतलब हो गई कैंची, पेपर काटने के लिए, कपड़े काटने के लिए यूज करते हैं ना, सिजर, SCISSORS, सिजर्स। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर भी सुना ही होगा आप लोगों ने, आजकल तो हमारे मोबाइल्स में होता है, लेकिन ये भी एक स्टेशनरी आइटम है और आगे जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आपको एग्जाम्स में भी अलाउ करते हैं या फिर अलग अलग जगहों पे जब हमें चीज़ों की गिनती करनी होती है ना, कैलकुलेशन करना होता है ज़्यादा, तो हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, CALCULATOR, कैलकुलेटर। क्लिपबोर्ड, भाई एग्जाम्स होते हैं तो सभी बच्चों को एग्जाम्स के पहले मम्मी पापा बड़े अच्छे अच्छे क्लिपबोर्ड्स खरीद के देते हैं, उस पर कार्टून्स बने होते हैं, फेरी टेल्स बने होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। वो क्लिपबोर्ड जो एग्जाम में जिसमें हम पेपर अटैच करके लिखते हैं ना, CLIPBOARD, क्लिपबोर्ड। स्टेपलर, 2 पेपर्स को अटैच करके एक पिन लगाते हैं, वो क्या हो गया हमारा? स्टेपलर, STAPLER, स्टेपलर। नेक्स्ट इज योर एनवलप। ये इन्वेलप नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? एनवलप, ENVELOPE। एनवलप का मतलब हुआ लिफाफा, पैसे डाल के देने हुए, कुछ डॉक्यूमेंट्स डाल के देने हुए, सो वी यूज दिस थिंग, इस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एनवलप। बुक, किताबें, BOOK, बुक। अभी सबको पता है, आप इतने बड़े ज़रूर हैं कि आपने किताबें अभी तक देख रखी होंगी,
पेपर, हमारी किताबें जिन चीज़ों से बनती हैं, हमारी नोटबुक्स जिस चीज़ से बनती हैं वो क्या है? पेपर। तो पेपर भी भाई एक स्टेशनरी आइटम ही है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, आपको जब प्रोजेक्ट्स, इनफैक्ट आप अभी भी प्रोजेक्ट बनाते होंगे तो आप अलग से A4 शीट खरीदते हैं ना, पेपर खरीदते हैं, तो पेपर भी हमारा स्टेशनरी आइटम्स में ही आता है। जैसा मैंने अभी बताया, वैक्स क्रेयॉन, जूनियर क्लासेस में थे तो हम मोम कलर यूज जिसे बोलते थे ना, वो वैक्स क्रेयॉन हो गया। बड़े होते जब स्केच कलर्स यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? SKETCH, स्केच पेन, PEN, स्केच पेन। सो these are the normal stationery daily use items that we use। आप जब जिस भी क्लास में आप होंगे, इनफैक्ट जब तक आप पढ़ाई करें, काम करें, जॉब करें, आप जो भी करते हैं, हमें ये स्टेशनरी कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनकी ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है। तो क्यों ना इन शब्दों को ना सिर्फ सही प्रोनाउंस करना सीखें, ना ही सिर्फ इनके सही उच्चारण सीखें, बल्कि इनकी सही स्पेलिंग भी जानें कि इन्हें सही लिखते कैसे हैं और बोलते कैसे हैं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू। अब इसके बाद अदर देन आर वीडियोज, जैसे कि अभी तक हमने अपने वीडियोस में किया है, हमने वर्ड मीनिंग्स के बाद हमेशा एक किसी टॉपिक पे कुछ लाइंस, कुछ कॉन्वर्सेशन में आपको हमेशा प्रैक्टिस करवाती हूँ, करके दिखाती हूँ कि उसको कैसे पूछना है, कैसे जवाब देना है। तो आज हमने एक छोटा सा एसे प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, काऊ, द काऊ, यानी गाय के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस नई एसे से। सो लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल एसे ऑन द काऊ, यानी कि गाय पे आज हम एक छोटा सा, बिल्कुल छोटी सी निबंध के बारे में बात करेंगे। 6 लाइनें हैं, ठीक है। वी हैव 6 लाइन्स इन दिस एसे। सो लेट्स स्टार्ट। काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। अब डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? DOMESTIC, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब पालतू, मतलब जिसे हम अपने घर पे पालते हैं। सो काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब हुआ इसका? गाय एक पालतू जानवर होती है। इट गिव्स अस मिल्क, गाय से हमें दूध मिलता है या फिर गाय हमें दूध देती है। गिव्स, GIVES, गिव्स। गिव्स का मतलब देना। द मिल्क ऑफ काउ इज यूज्ड टू मेक घी, कर्ड एंड स्वीट डिशेस। मतलब कि गाय के दूध से क्या क्या चीज़ें बनती है? बहुत सारी चीज़ें बनती है ना। घी, दही, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें किस चीज़ से बनती है? गाय से मिलने वाले दूध से। इट हैज़ 4 legs, जैसा कि आपने सुना होगा, जब आप हिंदी में भी निबंध पढ़ते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? गाय एक चौपाया जानवर है, यानी कि 4 पैर वाली जानवर है। तो इट हैज़ 4 legs, इसके 4 पैर हैं। 1 लॉन्ग टेल, एक लंबी पूंछ, एंड 2 ears, तो कान भी होते हैं। तो इट हैज़ 4 legs, 1 लॉन्ग टेल, TAIL, टेल का मतलब पूंछ, एंड 2 ears। इट इज़ वेरी जेंटल, GENTLE, जेंटल का मतलब क्या हो गया? विनम्र। विनम्र मतलब बहुत शांत स्वभाव की, बहुत अच्छे स्वभाव की होती है। इन नेचर, नेचर का मतलब स्वभाव, प्रकृति, मतलब प्रकृति बस, यानी कि गाय एक ऐसी जानवर है जो जल्दी किसी को परेशान नहीं करती है। बोलते हैं ना कि बिल्कुल गाय जैसी शांत है। तो इट इज़ वेरी जेंटल इन नेचर, बहुत विनम्र होती है स्वभाव से गाय। इट लाइक्स टू ईट हे एंड ग्रीन ग्रास। क्या खाना पसंद करती है? चारा। हे का मतलब चारा, चारा सुना होगा आपने ना। और हरे हरे घास खाना पसंद करती है। अब इसके बाद क्या है? इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस, मतलब गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब जाहिर सी बात है कि गाय हमें दूध देती है, उस दूध से हम काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, तो गाय हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है। और एक आखिरी लाइन जो है वो क्या है? वी वर्शिप। वर्शिप का मतलब पूजा करते हैं, पूजते हैं। वी वर्शिप काऊ, मतलब हम गाय की पूजा भी करते हैं। मतलब आपके देखा होगा कि भारत भर में लोग गाय की पूजा भी करते हैं, उसे हम मानते हैं कि गाय में माता का रूप हम देखते हैं। तो वी वर्शिप काऊ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये तो हो गया हमारा ऐसे, ठीक है। ये 8 लाइनें हैं, इसमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस मैंने डिस्कस किए हैं। तो अब इस पूरे क्लास के बाद हमने कुछ अलग डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए, हमने कुछ स्टेशनरी आइटम्स डिस्कस किए, उसके बाद ये ऐसे मैंने बताया आपको द काऊ के ऊपर। सो आफ्टर दिस
आफ्टर एवरी वीडियो, हर वीडियो के बाद आप क्या करेंगे, ये सिर्फ लिख के नहीं रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इसको लिखते भी हैं अपने पास। जैसे मैंने सबसे पहले बताया था ना वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि आप नोटबुक ज़रूर बनाएं, तो उम्मीद करती हूँ कि आपने नोटबुक बनाया भी होगा और उस नोटबुक में आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन भी करते होंगे, साथ ही साथ लिखते भी होंगे। तो जो भी वर्ड्स मैं आपको लिखवाती हूँ, जो भी लाइन्स, जो भी ऐसे कॉन्वर्सेशन जो भी आपको लिखवाती हूँ, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर एबल टू लर्न इट, यू आर लर्निंग इट। मतलब आप घर बैठे हैं, अभी आप स्कूल की छुट्टियां हैं, आप घर से कहीं जा भी नहीं सकते हैं, तो आप इस समय का पूरा लाभ उठाएंगे और क्या करेंगे, इन सारे लाइन्स को, इन सारे वर्ड्स को जो मैं आपको दे रही हूँ, चाहे वो स्टेशनरी आइटम्स हो जो मैंने आपको आज दिए या फिर इसके पहले मैंने जितने भी वर्ड मीनिंग्स आपको करवाए, वो सारे वर्ड्स आप यूज़ करेंगे। कहाँ? पहले तो उसे याद करेंगे और याद करने के बाद उसको अपने डेली लाइफ के कॉन्वर्सेशंस में यूज़ भी करेंगे। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर रहा होगा।